गर्भवती हथिनी ने गंवाई अपनी जान। क्या कसूर था इस हथिनी का, भूख या मनुष्य पर भरोसा? हथिनी की मृत्यु से जनहित में फैला आक्रोश। आज मनुष्य अपनी मानवता पर शर्म कर रहा है। आज मनुष्य जान जैसे दुष्कर्मों का पापी हो गया है। 3 दिन तड़पने के पश्चात हथिनी ने पानी में ही तोड़ दिया दम। आज मनुष्य ने हथिनी पर नहीं बल्कि एक मां पर वार किया है। पूरा भारत आज हथिनी के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। हथिनी की मौत के बाद राजनीति में छिड़ी सियासी जंग। मेनका गांधी ने कांग्रेस पर उठाए तीखे सवाल। जानवर एक साथ मर जाते हैं, चिड़ियों को मारते हैं, कुत्तों को मारते हैं, वहाँ रोज के रोज मारा पीटी होती है। इतने सारे औरतों को मार चुके हैं। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई करके लोगों के बाजू काट देते हैं। बहुत भयानक स्थिति है मल्लापुरम की, और ऐसे लगता है केरला की सरकार उनसे डरती है, क्योंकि वहाँ कोई कार्रवाई होती नहीं है। जो सबसे कमजोर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको मल्लापुरम भेजा जाता है। अब सवाल यह है कि केरला सरकार करती क्या है। हर साल 600 के करीबन हाथी मारे जाते हैं केरला में, यानी कि हर तीसरे दिन एक हाथी मरता है, और वो भी मंदिर इनको मारपीट करके मारते हैं। ये इनको परेड पर ले जाते हैं धूप में, और अगर वो घबरा करके इधर उधर घूमते हैं तो उसी वक्त उनको मार देते हैं। उनको रखते हैं और उन इंश्योरेंस लेते हैं, और फिर उनके ऊपर जंग भरे कील लगा देते हैं ताकि उनको गैंग्रीन हो जाए और फिर वो मर जाए और उनके नाम पर इंश्योरेंस ले लें। इनके ऊपर बेड़ियां डाल करके पानी में डुबो देते हैं। अच्छा, केरला एक चीज मशहूर है केरला में कि आप कुछ भी मारो, केरला की सरकार तिनका भर के काम नहीं करने वाली है, तिनका भर। अब क्या बोले तिनका केरला की सरकार को? जो यूजलेस फॉरेस्ट सेक्रेटरी है आशा टॉमस, जो यूजलेस सुरेंद्रन है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, जो यूजलेस मंत्री है राजू, इनसे क्या बोल करके हम लोग पागल हो गए। ये पहला तो नहीं हुआ है, 3 दिन पहले 5 दिन पहले एक और हाथी मरते जा रहे हैं। अब इस वक्त जब मैं बोल रही हूँ, 1 महीने से मैं इनके पीछे पड़ी हूँ कि त्रिचूर में एक मंदिर में एक हाथी है जिसके चारों टांगों को इस तरीके से बांधे गए हैं कि चारों पैर इतने फूले हुए हैं। वो दिन रात रोता है, दिन रात। और क्या करते हैं, जब भी रोता है छड़ी के साथ मारते हैं, और अंधा हो गया है रो रो करके। अब मैं कह रही हूँ उसको उठा लो, रेस्क्यू सेंटर में डाल दो, लेकिन नहीं। वो जब भी जाते हैं तो कहते हैं हमारे पास फुर्सत नहीं, कल आएंगे, परसों आएंगे। 1 महीना गुजर गया। वो अगर 1 हफ्ते में नहीं मरा तो मैं अपना नाम बदल दूंगी, और फिर वो कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम, आपको लगता है कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और जो मंत्री हैं उनको भी जो है? मैं कह रही हूँ ये जो सारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं जिनके नाम मैंने निकाले, उन सबको निकाल दिया जाए। हजारों लोगों ने आज उनको चिट्ठी लिखी, उन्होंने सबको इरेज कर दिया अपने कंप्यूटर से। पूरे देश में से लोग भेज रहे हैं कि भाई कुछ तो करो। नहीं, उन्होंने कुछ करना नहीं, क्योंकि उनका तो क्या बोलते हैं, रोज का काम है। रोज हाथी मरता है और रोज क्राइम से मरता है। आपको मालूम है पिछले 20 साल में एक भी हाथी नेचुरल तरीके से मरा नहीं, सबके सब यही मौत मरे। मैम, अभी क्या एक्शन हमको होना चाहिए? देखिए, केरला की सरकार से कुछ भी मांगना बेवकूफ़ी है। इन्होंने ना सुनना है, चुप रहना है। कल एक और हाथी मारा जाएगा, फिर हम लोग उस पर हाथी पर चले जाएंगे। सवाल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट की गलती है। 7 साल से एक केस पड़ा है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सारे देश के एनजीओ ने मिल करके विनती की है सुप्रीम कोर्ट से कि आप ये केस सुन करके, हम चाहते हैं कि हर मंदिर से हाथी निकाले जाए, हर प्राइवेट ओनरशिप से हाथी निकाला जाए। 20,000 से भी कम हाथी रह गए, खाली 800 मेल्स रह गए। अब 800 मेल्स का मतलब है कि थोड़े दिनों के बाद ये प्रजाति खत्म हो जाएगी, शेर की तरह। तो सुप्रीम कोर्ट को रूलिंग देना चाहिए था कि ये अब शेड्यूल 1 का एनिमल है। कोई भी देश में शेड्यूल 1 का एनिमल कोई व्यक्तिगत मालिक नहीं हो सकता है, चाहे उसको मंदिर बोलो चाहे कोई व्यक्तिगत। पूरे देश में भीख मांग रहे हैं। कहीं इलेक्शन होता है तो वो कमबख्त उसके ऊपर चलता है वोट मांगने के लिए।
अभी अभी लॉकडाउन पीरियड में समस्तीपुर में किसी ने अपने आप को प्रधानमंत्री जी की शक्ल बना करके हाथी पर घूम रहा था, कहने के लिए कि कोविड, और ढिंडोरा पिटवा रहा था। तो ये हाथियों को इस तरीके से इस्तेमाल करना पाप है। हाँ, ये प्रजाति खत्म हो जाएगी तो कम से कम 300 पेड़ भी किस्म के पेड़ गायब हो जाएंगे, जो देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। मैं कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट केस तो सुन ले, उस पर रूलिंग तो दे दे। मैम, राहुल गांधी जो है वो केरला रिप्रेजेंट करते हैं। मैम, आपको लगता है कि उनको अभी इस बात पर कुछ एक्शन लेना चाहिए, वहाँ पे बात करें? क्या आपको उनको? अब उन्होंने खुद चुना था वो जगह और आराम से वो जीत करके आए। वो खुद, अब जब खुद चुना है तो बजाय कि पूरे देश को ठीक करे, वो अपने क्षेत्र को ठीक करे पहले। मैम, उनको आपको क्या सजेशन है कि क्या उनको अब करना चाहिए अपने इस समस्या को सुलझाने? पहले तो सारे ऑफिसर्स का बदलाव या उनके ऊपर सस्पेंशन या कुछ करना चाहिए। दूसरा, पूरे टास्क फोर्स वहां भेज करके पता करें कि किसने ये कौन दरिंदा है जिसने ये किया है। तीसरा, एक लॉ पास करे केरला कि कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगा, वो अपने आप कर सकते हैं, उनको इंतजार नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। और चौथा, रेस्क्यू सेंटर्स बना करके सारे जो बहुत ही पीड़ित जानवर हैं उनको